So, hey everyone, this is Kedi Gunal and this is the Tata Punch एंड ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो मेरे सामने वो आपका टॉप एंड वेरिएंट है जो कि सीएनजी के अंदर आने वाला है। इसका नाम है टाटा पंच अकम्प्लिस प्लस SI CNG। एंड अगर पंच के बेस मॉडल की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होता है 6.69 लाख रुपीज़ से। एंड इस पर्टिकुलर अगर वेरिएंट की बात करें तो ये आपका स्टार्ट होता है 9.89 लाख एक्स शोरूम एंड ऑन रोड तक जाते जाते 11.28 तक का आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 11,28,000। एंड इसमें आपको सारे कंप्लीट जो है सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इंडिया में इसे मिनी टैंक भी बोलते हैं क्योंकि ये गाड़ी अपने डायमेंशंस को लेके और अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके एक मिनी टैंक का काम करता है। जैसा कि अगर हम बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको बोनेट पे कुछ डिज़ाइंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे इसके DRLs एंड काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में, फुली LED में है। एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स की भी पोजीशनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप आपको देखने को मिल जाती है। एंड अगर बात करें नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में अपर ग्रिल विथ यहाँ पे आपको टाटा का लोगो भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प्स की तो यहाँ पे आपको जो है प्रोजेक्टर सेटअप दिया जाता है हेडलैम्प्स में। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लगता है इसके हेडलैम्प्स का सेटअप। एंड एक आपको हाई लो मतलब दोनों बीम्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाती हैं। नीचे की तरफ अगर हम बात करें इसके बम्पर की तो वो पूरा मैट ब्लैक में दिया जाता है। एंड आपको फॉग लैम्प्स भी इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। गाड़ी की विड्थ जो है वो 1750 mm आप कह सकते हो इसे। एंड ये है भाई इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। यहाँ पे आपको लेंथ मिलेगी 3827 mm की। एंड अगर बात करें इसके टायर सेक्शन की तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस में अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे डुअल टोन में। पहले 15 में आते थे बट अब आपको 16 इंचेस का टायर जो है वो देखने को मिल जाता है क्योंकि भाई और भी काफ़ी कॉम्पिटिटर हो गए हैं। एंड यहाँ पे आपको ORVMs पे टर्न इंडिकेटर बॉडी कलर ORVMs देखने को मिल जाते हैं। एंड CNG का स्टिकर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका CNG में टॉप एंड वेरिएंट आप इसे कह सकते हो। वाइपर्स वही नॉर्मल मिलने वाले हैं आपको। एंड ए पिलर ब्लैकड आउट, BB ब्लैकड आउट। एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, 187 mm का मिलता है आपको। एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है को पैसेंजर साइड। और अगर बात करें यहाँ पे को पैसेंजर साइड डोर की तो यहाँ पे आपको हैंडल एंड वाइट प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा गया है, काफ़ी बढ़िया लगता है मतलब देखने में। एंड अगर बात करें इंटीरियर की तो आप देख सकते हो काफ़ी शानदार सा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गोल्डन सी फिनिश चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे ये वुडन टाइप सी फिनिश है डार्क में। एंड नीचे की तरफ अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है बट आपको लाइट ज़रूर से दी जाती है। एंड स्पेस आप देख सकते हो यार, इस गाड़ी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको दिया जाता है ग्लव बॉक्स में इसके। एंड भाई चलते हैं पीछे और बात कर लेते हैं इसके ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपको फेवरेट पार्ट जो कि इंडियंस का सनरूफ, रूफ रेल्स एंड एक शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से मतलब इसकी चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी बात करें इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो यहाँ पे जो पेट्रोल वाली फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वो आपको 37 लीटर्स कुछ की मिल जाएगी। एंड भाई देखो ये रेयर से देखो ये गाड़ी कितनी ज़्यादा मतलब एक तरीके से टैंक टाइप का ही लगता है यार रेयर से। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको रेयर में सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो टेल लाइट्स है वो आपको फुल LED में मिलती हैं। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। एंड कोई भी डिफोकर्स वगैरह नहीं दिए गए, आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ पे जो DRL मतलब जो लाइट्स हैं टेल लाइट्स वो काफ़ी प्रीमियम लगती हैं ट्रायरो पैटर्न में। यहाँ पे ICNG का बैज, पंच का बैज, ऊपर की तरफ कैमरा एंड टाटा का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ लोअर बम्पर मैट ब्लैक में है, रिफ्लेक्टर्स ऑफर कर दिए जाते हैं यहाँ पे आपको। एंड नंबर प्लेट के लिए वाइट LED लाइट्स दे दी जाती हैं, ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे मिलता है आपको पार्शियल ट्रे एंड 210 लीटर्स का बूट स्पेस क्योंकि CNG जो टैंक हैं इसमें डुअल टैंक आते हैं, आपको पता है जैसे कि टाटा में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है शुरू से ही। तो यहाँ पे आपको डुअल टैंक्स मिलते हैं जिसकी कैपेसिटी 60 लीटर्स है टोटल, मतलब दोनों के आप समझ सकते हो 30 लीटर्स आप अपनी तरफ से मान सकते हो। एंड अगर बंद करें इसके डोर को और भाई चलते हैं ड्राइवर साइड और बात कर लेते हैं इसके काफ़ी सारे जो हैं फीचर्स। एंड एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है इस गाड़ी की ना, सेफ्टी रेटिंग। यार 5 स्टार रेटिंग आती है और इतनी छोटी गाड़ी होने के बाद भी 5 स्टार रेटेड तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 2 नंबर ऑफ एयरबैग्स भी गाड़ी में मिल जाते हैं। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस अंदर के आपको फ़ीचर इसमें दिखाऊँगा।
तो सबसे पहले डोर हैंडल्स पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर कर दिया जाता है, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो। एंड डोर को खोलते हैं और बात करते हैं भाई, ये देखो तुम, ब्लैक प्लस यहाँ पे वाइट कलर में आपको जो है इंटीरियर दिया जाता है। सारे के सारे पावर विंडोज़ मिल जाते हैं यहाँ पे। इंटीरियर के डोर हैंडल्स पियानो ब्लैक में दिए जाते हैं एंड वाइट कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे ORVMs को एडजस्ट करने के लिए। सारे पावर विंडोज़ मैंने जैसा कि आपको बताया। और यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी बढ़िया मिलती है भाई, जो डोर का ओपनिंग एरिया है ना वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे स्पीकर की पोजीशन एंड ड्राइवर साइड सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है, बट आपको मैनुअली करना होगा। बाकी ये आपका मैनुअल वेरिएंट है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको तीनों के तीनों पेडल्स देखने को मिल जाते हैं, ABC एंड एक डेड पेडल भी दिया जाता है। बाकी ये चीज़ बढ़िया है, यहाँ से आप बोनेट वगैरह ओपन कर सकते हो, हुड वगैरह, इंजन हुड यहाँ से ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे मिलता है कुछ स्पेस, ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है ये फ्यूल यानी कि स्विच करने के लिए CNG टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू CNG। लॉक के लिए बटन मिल जाता है, फॉग लैंप्स को चालू करने के लिए आपको बटन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, एक लाइट मतलब रिंग लाइट टाइप की साथ। एंड कुछ इस तरीके की मिलती है, मतलब एकदम टॉप मॉडल वाली की आपको मिल जाती है। यहाँ पे सारे के सारे कंट्रोल्स भी दे दिए जाते हैं, लॉक अनलॉक, हेडलाइट्स एंड कुछ इस तरीके की प्रीमियम की ये नज़र आती है। बाकी बैठते हैं गाड़ी में और बात कर लेते हैं भाई इसके इंटीरियर की। तो आप खुद देख सकते हो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। डिजिटली ये सारी चीज़ें शो कर देता है। इसकी MID में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको डिजिटली मिल जाती हैं। एंड बोनेट जो है वो इस गाड़ी में विजिबल होता है, मतलब इस रेंज में आपको बोनेट भाई कहाँ विजिबल होगा, वो आपको इस गाड़ी में हो जाता है। मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिजिटली इन्फॉर्म कर देगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ से ट्रिप भी वगैरह सेट कर सकते हो। एंड यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में जान सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करें, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वाइपर्स की कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक मिलते हैं भाई, मतलब ऑटोमेटिक वाइपर्स इसमें आ जाते हैं। एंड ऑटोमेटिक हेडलाइट्स तो नहीं आती हैं, खैर वो आपको मैनुअल ही मिलती हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे आप देख सकते हो, आपको राइट साइड लेफ़्ट साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है कंपनी की तरफ से। एंड यहाँ पे अगर इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको लगभग 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट मिलता है, जो कि एंड्रॉयड एप्पल ऑटो कार प्ले के साथ आता है एंड वायरलेस कनेक्ट हो जाता है। ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे ये गाइडलाइंस वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड इसमें काफ़ी बढ़िया मतलब फ्रेम जो है इस इंफोटेनमेंट की वो काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। बाकी नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे ये गोल्डन शी फिनिश AC वेंट्स के सराउंडिंग में। एंड नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है ये डुअल टोन एरिया। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिल जाता है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ैन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है ये 12V पावर पोर्ट एंड चार्जिंग मतलब पॉइंट्स वगैरह। एंड यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, मतलब एक टॉप मॉडल वाला फील आपको दे देगा। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है एक और 12V पावर पोर्ट एंड मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दे दिए जाते हैं आपको एंड आर्म रेस्ट भी मिल जाते हैं दोनों तरफ, यानी कि बीच में कोई नहीं दिया जाता बट आपको साइड में ज़रूर से ऑफ़र हो जाता है। एंड ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे IRVM मैनुअल ही एडजस्टमेंट करना होगा आपको। एंड यहाँ पे LED लाइट्स मिल जाती हैं। एंड सनरूफ को लेके बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, मतलब आप सिंगल और डबल भी, मतलब सिंगल तो इजीली निकल सकते हो क्योंकि ये ना पूरा ओपन होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं बीच में ये रुक जाए, पूरा ओपन होता है। मतलब ये इसका एरिया मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि इस गाड़ी का जो एरिया है ना वो उसके मतलब गाड़ी के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक एरिया है सनरूफ का भी। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी भाई चलते हैं पीछे और बात कर लेते हैं इसके सेकंडों के स्पेस एंड वहाँ पे आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफ़र कर दिए जाते हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो भाई मुझे तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी जो गाड़ी का व्हील बेस है वो 2445 mm का है एंड यहाँ पे पीछे वाला डोर हैंडल मिलता है आपको ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल एंड वही नॉर्मल से जो आपके कंट्रोल्स आते हैं वही कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक में आपके इंटीरियर के डोर हैंडल्स एंड वाटर होल्डर, स्पीकर की पोजीशन। एंड ये है भाई इसका केबिन और मेरी हाइट है 6 फीट। और आप स्पेस चेक करना भाई, मतलब बाहर से जितनी छोटी लगती है अंदर से उतनी छोटी नहीं है। आप देखो ये स्पेस भाई, मतलब गजब का स्पेस है। मैं आपको बताऊं तो आगे, मतलब एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, देख सकते हो आप आगे भी एक अच्छा खासा मेरी हाइट के जितना बंदा चला सकता है गाड़ी और पीछे मेरी हाइट के जितना बंदा बैठ सकता है।
तो स्पेस वाइज नो प्रॉब्लम। पीछे वाले हेडरेस्ट आपको ज़रूर से फिक्स्ड मिलते हैं, आगे वाले एडजस्टेबल मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको पीछे कोई भी एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते, बट उनकी कोई नीड भी नहीं है क्योंकि इसमें केबिन काफ़ी छोटा है, तो वही मतलब काम कर जाएंगे आगे वाले। बाकी बढ़िया स्पेस है भाई। एंड आपको इस गाड़ी में जो हाइट मिलती है वो 1615 mm की मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। सॉफ्ट फोल्ड के साथ हैंडल बार्स देखने को मिल जाते हैं। एंड भाई चलते हैं आगे की तरफ और बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको इंजन मिलता है 1.2 लीटर्स का रेविट्रॉन, जो कि CNG प्लस पेट्रोल दोनों से चलेगा भाई। आपका 72 bhp निकाल के दे देगा 6000 RPM पे। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। एंड 103 Nm तक का टॉर्क आपको इजीली निकाल के दे देगा। गाड़ी आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव है। एंड आप देख सकते हो इंजन ऊपर की तरफ इंसुलेशन भी मिल जाती है ताकि काफ़ी साइलेंट रहे, कोई भी वाइब्रेशन अंदर केबिन में फील ना हो। एंड ये है इसका इंजन, 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। बाकी अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, नीचे मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, तो आप ज़रूर से एक बार पूछ सकते हो वहाँ पे कॉल करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो भाई अपनी जो भी क्वेरी हो। एंड भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।